क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? कह रहा है कि ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन। कमेंट। ओके, कह रहा है कि क्या ऑस्मोसिस एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है? कमेंट करो। ठीक है, तो इसका जवाब है हाँ। कैसे? देखो देखो डिफ्यूजन क्या होता था। डिफ्यूजन आपको हमने बताया था सिंपली कि मान लीजिए ये रीजन ए है और ये रीजन बी है। ठीक है, तो रीजन ए में पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, और रीजन बी में पार्टिकल का कॉन्सेंट्रेशन कम है। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कैसा है पार्टिकल का? हायर कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन या लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, और डिफ्यूजन में क्या होता था? पार्टिकल्स का मूवमेंट होता था हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में खाना बना, ठीक है, अब उसकी स्मेल आ रही है आप तक, तो ये कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है? डिफ्यूजन के थ्रू। क्योंकि जहाँ पे खाना बना वहाँ पे जो वेपर्स हैं उसमें कुछ ना कुछ ऑब्वियसली मसाले के भी पार्टिकल्स आ गए हैं, ठीक है, वाटर के साथ चिपक कर, तो वो उड़ते हुए आपके पास तक आते हैं, रूम के हर कोने तक जाते हैं। तो वो आपके गैस बर्नर से आप तक कैसे आते हैं? डिफ्यूज़न के थ्रू, क्योंकि वो गैस बर्नर के आसपास जहाँ पर आपका खाना पक रहा है वहाँ पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और बाकी जगह कम है। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, वो डिफ्यूज़न का प्रोसेस होता है। तो डिफ्यूज़न बहुत ईजी है, ठीक है, ये तो आपको पता है। ठीक, अब बात करते हैं किसकी? ऑस्मोसिस की। ठीक है, तो ऑस्मोसिस का पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने सॉल्व किया था, आई थिंक वीडियो नंबर 2 था, जो ऑनलाइन व्यूअर्स है वो भी सुन लें। वहाँ पर हमने आपको ऑस्मोसिस टेक्निकली नहीं बताया था और हमसे एक गलती भी हो गई थी, तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पर ऑस्मोसिस मैंने आपको बताया भी था कि भाई आगे आएगा तो हम इसको टेक्निकली और डिफाइन करेंगे, या जिसने क्लास करी होगी तो वहाँ पर हमने इसको डिफाइन किया है। ठीक है, अभी हम आपको फिर से यहाँ पे समझाते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। इस क्वेश्चन को करने से पहले देखिए, ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे पास एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, मेम्ब्रेन का मतलब एक झिल्ली टाइप की, है ना, एक बहुत पतली सी लेयर होगी और उसमें छोटे छोटे पोर्स होंगे। पोर्स मतलब उसमें छोटे छोटे छेद होंगे जो आपको ऐसे नहीं दिखेंगे, आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसका नाम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्यों है? सेमी परमेबल नाम से ही पता चलता है कि ये कुछ पार्टिकल्स को तो परमिट करेगी और कुछ को ब्लॉक कर देगी। ठीक है, तो देखिए ज़रा, यहाँ पर हम आपको एक सॉल्यूशन दिखा रहे हैं, ठीक है, और इस सॉल्यूशन के हमने 2 पार्ट किए हुए हैं। समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये जो ब्लू मार्कर से मैं बनाऊंगा, ये मैं बनाऊंगा सॉल्यूट के पार्टिकल्स। किसके? या मुझे ब्लू कलर से मुझे वाटर बनाना चाहिए, है ना, तो मैं ब्लैक कलर से सॉल्यूट के पार्टिकल्स बनाऊंगा। अच्छा, इससे पहले कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं बहुत इजी शब्दों में कि सॉल्यूट क्या होता है आप इसको, और सॉल्वेंट क्या होता है आप इसको एक बहुत इजी एग्जांपल से समझ सकते हो। मान लो आप शरबत बना रहे हो, ठीक है, तो शुगर लेते हो आप और वाटर लेते हो, ठीक है, तो जो शुगर है वो क्या है? आपका सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट क्या है? वाटर। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। और सॉल्यूट को अगर सॉल्वेंट में मिला दिया जाता है, डिसॉल्व कर दिया जाता है, तो जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये बन गया आपका, दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बन गया। तो ये बहुत आसान भाषा में हमने आपको सॉल्यूशन बनाना बता दिया, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ब्लैक कलर से हमने सॉल्यूट को दिखाया है, ब्लैक मार्कर से हमने किसको दिखाया है? सॉल्यूट पार्टिकल्स को। ठीक है, और ब्लू से हम वाटर पार्टिकल्स को दिखाएंगे। ठीक है, तो ये वाटर पार्टिकल्स। ओके, तो यहाँ पे हम साइड में लिख भी देते हैं कि ये ब्लैक से हमने किसको दिखाया बताइए? सॉल्यूट को, और ब्लू से हमने वाटर। वाटर का मतलब, वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। ये ब्लैक वाला सॉल्यूट है, सपोज शुगर है, सपोज मान लो शुगर है, और ब्लू वाला क्या है? वाटर, यानी कि सॉल्वेंट है। तो ये क्या है आपका? सॉल्वेंट। हम वाटर लेके चल रहे हैं इस टाइम, सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, बट हमने यहाँ पर वाटर कंसीडर किया है। ठीक है, क्योंकि जनरली कोई भी सॉल्यूशन आप देखोगे तो उसमें जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर ही होता है जनरली, लैब में अगर आप देखोगे। अच्छा, इधर राइट हैंड साइड देखिएगा ज़रा, यहाँ पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब सॉल्यूट हम आपको ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आपको पता चलेगा। ये ब्लैक मार्कर से हमने बड़े बड़े पार्टिकल्स बनाए हैं, ये सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट जो है आपका ये। ठीक है, अब देखिए ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है। अच्छा, इससे पहले कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिस सॉल्यूशन में आपको सॉल्यूट कम मिले, सॉल्यूट कम मिले। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, यही आप देख सकते हो। देखिए,
अगर हम यहाँ से देखिए हमने लगभग वॉल्यूम दोनों तरफ बराबर रखा है, देखिए इतना वॉल्यूम इधर है, इतना वॉल्यूम इधर, तो एक फिक्स वॉल्यूम में यहाँ पर सॉल्यूट कम है और उतने ही वॉल्यूम में यहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा है। मतलब अगर हम आपको शरबत दें ऐसा वाला और ऐसा वाला, तो कौन सा मीठा होगा? ये राइट हैंड साइड वाला। क्यों? हाँ, ये कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब इसके पर यूनिट वॉल्यूम में सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है, इसको हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। और डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें कि पर यूनिट वॉल्यूम में सॉल्यूट की मात्रा कम होती है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं ये वाला सॉल्यूशन कैसा है? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और ये वाला सॉल्यूशन इधर वाला कैसा है? ये डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है। अब ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, ये क्या करती है? सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को, ध्यान दें जरा, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अलाउ करती है, मतलब अपने में से पास होने देना चाहती है। और सॉल्यूट के पार्टिकल साइज में बड़े होते हैं, तो ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसमें जो गैप छूटा हुआ है बीच में, तो ये गैप इतना है लगभग कि ये ब्लू वाले पार्टिकल्स को तो जाने देगा, बट ब्लैक वाला का साइज क्या है? उससे बड़ा है, तो ब्लैक वाले ब्लॉक हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि जो सॉल्वेंट है, ठीक है, वो मूव करना शुरू करेगा। सॉल्वेंट मतलब ब्लू वाले पार्टिकल, तो सॉल्वेंट मूव करेगा लेफ्ट से राइट, कुछ ऐसे। तो ये ब्लू वाले पार्टिकल्स इधर जाएंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास होते हुए, ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो बताइए आपने यहाँ पर क्या देखा? आपने यहाँ पर ये देखा कि सॉल्वेंट के पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है, कहाँ से कहाँ? डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। किसका मूवमेंट हो रहा है? सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का, सॉल्यूट का नहीं। और क्वेश्चन नंबर 2 और वीडियो नंबर 2 में मेरे से यही गलती हुई थी। मैंने आपको वहाँ पर ये बोला था कि पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन से किधर? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, बट मैंने सॉल्वेंट की जगह सॉल्यूट बोल दिया था। सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं होता है, किसका मूवमेंट होता है? सॉल्वेंट का मूवमेंट। ठीक है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस? यहाँ पर हमने लिखी हुई है, ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट? मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट टेंड टू पास थ्रू अ, किसमें से पास करते हैं? टेंड टू, उनकी आदत होती है टेंड टू पास थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। लेस कॉन्सेंट्रेशन मतलब जिसका कम कॉन्सेंट्रेशन कम हो, मतलब डाइल्यूट भी आप बोल सकते हो उसको। तो आप इसको डाइल्यूट बोलो, और चाहे आप इसको लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलो। फ्रॉम अ लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इनटू मोर कॉन्सेंट्रेटेड वन। लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से वो किधर जाता है? मतलब पार्टिकल्स का मूवमेंट, तो पार्टिकल्स कौन से? सॉल्वेंट के पार्टिकल्स किधर से किधर मूव करते हैं? लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से व्हाट? मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका ऑस्मोसिस। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है। अब इसी बात को हम अगर पलट के देखें, ध्यान से चेक करिएगा, अभी जो हमने बात करी है वो हमने सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी है? सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी। मतलब यहाँ सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सॉरी, यहाँ सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, लेस कॉन्सेंट्रेटेड, और यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है सॉल्यूशन का। लेकिन अगर हम आपसे ये बोलें कि भाई पर यूनिट वॉल्यूम में सॉल्वेंट कहाँ पे ज़्यादा है, ध्यान से चेक करिएगा, पर यूनिट वॉल्यूम में सॉल्वेंट के पार्टिकल आपको कहाँ पे ज़्यादा मिल रहे हैं? तो ये तो यहाँ पर मिल रहे हैं आपको, ठीक है ना। इतने ही वॉल्यूम में आपको सॉल्वेंट, यानी कि ये जो ब्लू मार्कर से हमने दिखाया हुआ है, सॉल्वेंट के पार्टिकल ज़्यादा मिलेंगे और इधर आपको सॉल्वेंट के पार्टिकल कम मिलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? देखिए, ये जो कॉन्सेंट्रेशन शब्द का यूज़ किया जाता है केमिस्ट्री में, ये हम सॉल्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। हम जब भी आपको कोई बोलता है ना कि भाई सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है, तो वो केमिस्ट्री में क्या बात कर रहा होता है? वो सॉल्यूट की बात कर रहा होता है। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है वो ये कहना चाहता है कि पर यूनिट वॉल्यूम में सॉल्यूट क्या है? ज़्यादा है। ठीक। लेकिन अगर हम लोग ऐसे ही बात करें अभी आपस में, और हम आपसे ये बोलें कि चलिए आप सॉल्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात मत करिए, मतलब सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात मत करिए, आप सिर्फ सॉल्वेंट को देखिए और आप मुझे ये बताइए कि सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन किधर ज़्यादा है? सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा है। यानी कि जब सॉल्यूशन लेस कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जब सॉल्यूशन लेस कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, यानी कि सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। और यहाँ पे देखिए, जब सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होता है, मतलब सॉल्यूट ज़्यादा होता है, तो सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। दिख रहा है? तो अगर हम सॉल्वेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं यहाँ पर, वो बताइए कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है? सॉल्वेंट अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ मूव कर रहा है? लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और यही तो डिफ्यूजन में होता था कि पार्टिकल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ मूव करते थे? लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो यही तो हो रहा है। अगर हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम सॉल्वेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो सॉल्वेंट की मात्रा जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से वो किधर मूव कर रहा है?
जिधर सॉल्वेंट की मात्रा कम है। लेकिन सॉल्यूशन की पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो आप इस तरीके से बोलोगे कि भाई ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन से कहाँ जा रहा है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ। लेकिन अगर हम अदर वे राउंड बात करें तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक डिफ्यूजन ही तो हो रहा है, क्योंकि डिफ्यूजन में जो पार्टिकल्स मूव करते हैं, जरा फोकस करिएगा, जो पार्टिकल्स मूव करते हैं आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो। मान लीजिए किसी गैस के पार्टिकल्स हैं, लेट अस अज्यूम ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पार्टिकल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और वो कहाँ जा रहे हैं, लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो यही तो यहाँ पर हो रहा है, ऑक्सीजन की जगह क्या है यहाँ पर, वाटर है। तो आप वाटर पे फोकस करो ना, आप सॉल्यूट क्यों देख रहे हो, आप सॉल्वेंट को देखो। तो सॉल्वेंट अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ही तो जा रहे हैं। तो जो इन्होंने हमसे पूछा है क्या कि ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन। यस, ऑस्मोसिस क्या डिफ्यूजन की तरह ही होता है, कमेंट करो। तो जवाब है हाँ, हो तो रहा है, क्योंकि डिफ्यूजन का डेफिनेशन क्या था, पार्टिकल विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर भी तो यही हो रहा है कि सॉल्वेंट आर मूविंग फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन ये हम कॉन्सेंट्रेशन किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट की। जब सॉल्यूशन की दृष्टि से आप देखोगे तो वो अलग बात है। यानी कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई ऑस्मोसिस का डेफिनेशन बताओ, तब तो आप ये लिखोगे कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से कहाँ जाते हैं, मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। लेकिन अगर आपको कोई ये क्वेश्चन पूछे कि ऑस्मोसिस स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, तो आपको अदर वे राउंड सोचना है। किसकी नज़रों से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है, सॉल्वेंट कहाँ पे ज़्यादा है ये सोचना है, और सॉल्वेंट कहाँ पे कम है ये सोचना है। तो सॉल्वेंट जहाँ से ज़्यादा है वहाँ से कहाँ जा रहा है, कम की तरफ। तो डिफ्यूजन की तरह ही तो है ये। मतलब डिफ्यूजन में भी मूवमेंट होता था हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, और यहाँ पर भी मूवमेंट हो रहा है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो ये अब आपको अगर समझ में आ गया हो तो एग्जाम में क्या लिखना है वो देखिए। ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन, कमेंट। तो आंसर इज यस, दिस इज ट्रू इन बोथ द फिनोमेना। बोथ द फिनोमेना मीन्स व्हाट, डिफ्यूजन में एज वेल एज ऑस्मोसिस में, दोनों की बात कर रहे हैं। इन बोथ द फिनोमेना देयर इज अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू दैट ऑफ द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। बिल्कुल सही बात लिखी है कि नहीं लिखी है, ये बताइए। फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप ऑस्मोसिस में जाएंगे तो आपको सॉल्वेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से देख के तब बात करनी है। तो बिल्कुल सही बात हमने यहाँ लिखी है। कह रहा हाउएवर इन द केस ऑफ ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ, और हमने आगे बता भी दिया कि भाई ऑस्मोसिस में क्या होता है, चलिए बता ही देते हैं। तो हाउएवर इन द केस ऑफ ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इज थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विच इज परमेबल ओनली टू वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, हमने बता भी दिया थोड़ा सा कि हाँ भाई ऑस्मोसिस में क्या होता है। तो जवाब है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होता है, किसके थ्रू होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, उसमें से होके जाता है वो। और जनरली ये सॉल्वेंट होता कौन है, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जनरली। तो हमने आगे लिख दिया कि विच इज़ अ परमेबल ओनली टू वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। बताइए कोई डाउट है इसमें।